12वीं शताब्दी में कर्नाटक के एक छोटे से गांव उदुतड़ी में एक दंपत्ति निर्मला और सुमति को पुत्री रत्न की प्राप्ति हुई, जिसे नाम दिया गया महादेवी। दोनों ही भगवान शिव के अनन्य भक्त थे। थोड़ा समय बीता और उनकी पुत्री भी उनकी ही तरह भगवान शिव की भक्त हुई। वह भगवान शिव को प्यार से चेन्न मल्लिकार्जुन कहती थी। बचपन से ही वो भगवान शिव की भक्ति में लीन रहती थी, भजन गाती थी और कहानियां सुनती थी। माता पिता भी उसकी भक्ति से प्रसन्न रहते थे। संसार की मोह माया से दूर उसकी भक्ति को देखकर उसके माता पिता भी यही चाहते थे कि उनकी पुत्री हमेशा ऐसे ही भगवान की सेवा करे। एक बार महादेवी को वहां के एक राजा कौशिका ने देख लिया और देखते ही वो उन पर मोहित हो गया। उसने महादेवी से विवाह की बात की। उत्तर संतुष्टि भरा नहीं मिला तो वो विवाह का प्रस्ताव लेकर उसके माता पिता के पास पहुंच गया। शुरू में माता पिता ने इस प्रस्ताव का विरोध किया कि उनकी पुत्री विवाह ही नहीं करना चाहती और वे उसकी इच्छा के विरुद्ध उसका विवाह नहीं कर सकते। पर राजा के सामने उनकी एक भी न चली और जबरदस्ती उन्हें बात आगे बढ़ानी पड़ी। महादेवी विवाह के लिए राजी तो हो गई, परंतु उसने विवाह करने से पहले राजा के सामने कुछ शर्तें रखी। उसने कहा कि वो आजीवन भगवान शिव की भक्ति और आराधना करेगी। वो भगवान शिव को ही अपने प्रथम पति के रूप में स्वीकार कर चुकी है। अगर ये राजा को स्वीकार ना हो तो वो शादी नहीं करेगी। राजा महादेवी पर बहुत ज्यादा आकर्षित था। वो सारी शर्तें मान गया। माता पिता को जबरदस्ती महादेवी की शादी राजा से करनी पड़ी। विवाह करके वह राजा के साथ महल में चली गई। वहां भी वो भगवान की पूजा पाठ में हमेशा व्यस्त रहती थी और राजा की ओर ध्यान ही नहीं देती थी। राजा महादेवी को रिझाने का प्रयास करता रहता पर बात नहीं बनती। महादेवी हर बार यही कहती कि उसने अपना पति चेन्न मल्लिकार्जुन को माना है और उनका स्थान वो किसी और को नहीं दे सकती। राजा क्रोधित होता है और वह सभा बुलाता है। सभा में महादेवी को बुलाया जाता है और उनसे यह सवाल किया जाता है। जवाब में वो फिर से कहती है कि उसका पति सिर्फ और सिर्फ महादेव है, कोई और नहीं। सभा इसे राजा का अपमान समझती है और उसे महल से निकल जाने का आदेश देती है। वह इसे खुशी खुशी स्वीकार कर लेती है और जाने लगती है। यह देखकर महाराज कहता है कि ये जो तुमने गहने और सुंदर कपड़े पहने हैं वे सभी राजा ने दिए हैं। महादेवी ये बात सुनते ही आश्चर्य करने वाला निर्णय लेती है। ये कीमती गहने और साड़ी भगवान शिव की भक्ति के सामने बहुत ही तुच्छ चीज थे। उसने अपने सारे कपड़े और गहने वहीं सभा में सबके सामने उतार दिए और निर्वस्त्र होकर सभा से निकल गई। कुछ परिचित लोगों ने उन्हें ऐसा करने से रोका, पर उनका जवाब शब्दों में नहीं बताया जा सकता। वो घने जंगलों के बीच रहने लगी। लोग उनके इस सात्विक भाव और संसार के प्रति मोह त्याग का वर्णन करते। लोग उनकी बातें सुनते, उनकी कविताएं सुनते। बारिश हो या गर्मी हो, मंदिर हो या जंगल, महादेवी ने फिर कभी वस्त्र धारण नहीं किया और धीरे धीरे वो समय के साथ भगवान शिव में विलीन हो गई।